Assalamualaikum. I am Akir Randhawa. In last lecture of Dietetics 2, I discussed about the dysphagia and their diets, their level of the diets, which in 1 to 5. Now I discuss about the lower GI tract diseases, which is cause the issues in GI tract. And first, I discuss about the gastritis. गैस्ट्राइटिस इज बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक लाइनिंग। इसमें होता क्या है कि जो स्टमक की म्यूकोजल लाइनिंग होती है वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, उसके डिफरेंट काजेज हो सकते हैं कि उसके दो मेन काजेज हैं कि एक काजी उसका क्या है कि या तो उसमें हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं, हेलिकोबैक्टर पायरोलाई। ठीक है, एच पायरोलाई का टेस्ट होता है, वो करवाने से पता चल जाता है हेलिकोबैक्टीरिया की कंसंट्रेशन कितनी है हमारे स्टमक में। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो NSA ड्रग यूज़ करते हैं, नॉन इन्फ्लामेटरी ड्रग जो यूज़ करते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यूज़ करते हैं, कोई इन्फ्लामेशन की फॉर्म में हो जाती है, उसमें भी इवन कुछ एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स भी हैं जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकते हैं। ठीक है, कि उसकी वजह से क्या होता है कि जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो डैमेज हो जाती है, उसमें इश्यूज आने लग पड़ते हैं। उसमें वो क्या होता है कि वहाँ पर जो वो लेयर है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, कुछ अदर इन्फेक्शन एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये होता है, कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम भी इसमें हो सकती हैं। इसके सिम्टम्स क्या हो गए कि इसमें नोजिया हो सकता है। ठीक है, या फिर इसमें अब्डोमिनल पेन हो सकती है। कि अब इसके टू टाइप्स हैं, या अक्यूट होगा या क्रोनिक होगा। ठीक है, जो अक्यूट होगा वो कुछ टाइम के लिए होगा, वो फिर सेटल डाउन हो जाएगा 3-4 दिन के बाद। ठीक है, जब हम कोई ऐसा फूड इंटेक कर लें जिसके अंदर कुछ ऐसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हों, ठीक, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी 4-5 दिन के लिए वो इशू बनता है, लेकिन फिर वो इशू ठीक हो जाता है। ठीक है, जो क्रोनिकली होता है वो लॉन्ग टर्म इशू होता है। ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर डाइटरी मैनेजमेंट करानी पड़ती है। देन acute gastritis will heal within 3 to 4 days के 3-4 दिन में इसकी हीलिंग हो जाती है। ठीक है, इसमें ये है कि आप जो 3-4 दिन आप अगर एंटीबायोटिक लें, जिस तरह इसमें क्या आ जाती है कि कुछ एंटीबायोटिक हैं जिसको आप इंटेक करने से जो जो स्टमक की लाइनिंग है वो डैमेज होती है, वो रिकवर हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे क्या है कि इसमें जो फूड होता है, ठीक है, वो स्टमक में 24 आवर से 28 आवर तक विद होल्ड होता है। ठीक है, हमने जो फिर फूड देना है कि वो क्लियर लिक्विड डाइट देनी है, और इसमें हमने लिक्विड डाइट फॉर्म में देना है कि ब्लेंड राइस फॉर्म में देना है। ठीक है, ब्लेंड राइट हमने ग्रेजुअली उसमें हमने उसके एक जो रेगुलर डाइट है उसमें कन्वर्जन कर लेनी इसकी। ठीक है, पहले ब्लेंड राइट देंगे, फिर ब्लेंड राइट टू रेगुलर। क्रोनिकल गैस्ट्राइटिस में क्या है कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में यह है कि जब लॉन्ग टाइम के लिए जब इश्यूज हो, तो इसमें यह है कि जो हमें मील प्रोवाइड करना है इसकी 6 इसके फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए। देन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट शुड बी मीट एंड स्टार्ट विद द ब्लेंड डाइट टू सॉफ्ट डाइट टू रेगुलर डाइट। ठीक है, अब इसमें भी यही है कि आप इसको जो मील इंट्रोड्यूस करें वो 3 टाइम में नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी अप टू 5 to 6 होनी चाहिए। ठीक है, और आपने इसमें जो भी आपने जो मील इंट्रोड्यूस करना है उसके ब्लेंड राइस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट होना चाहिए। देन उसे आप फर्दर जब उसमें सिम्टम रिकवर होंगे उसे आप चेंज कर सकते हैं किसमें, रेगुलर डाइट में। ठीक, फ्रूट्स में इसका ये है कि आप हमें 2 to 4 सर्विंग फ्रूट की इंट्रोड्यूस करनी होगी, क्योंकि एक तो उसमें फाइबर रिच होगा। ठीक है, उसके अलावा ये क्या है कि स्टमक के पीएच को ये कंट्रोल करेगा फ्रूट्स के। इसमें एप्पल जूस, बनाना, पीच, पियर, हम इसमें एप्पल सॉस, कैन फ्रूट्स, ग्रेप्स, मेलन और कीवी ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल इज अ रिच सोर्स ऑफ antioxidants as well. It contain many antioxidants which prevent against inflammatory disease. ठीक है, अब ये है कि अब इसको हमने 2 से 4 सर्विंग वेजिटेबल की ऐड करनी है। ठीक है, हम इसको कुकड फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं या फिर हम इसको बॉयल्ड फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें अवॉइड करना है पिपर से, चिली से, ऑरेंज ओनियन से, गार्लिक से एंड टमाटर पाउडर से। ठीक है, ये क्या कहते हैं, स्टमक की पीएच राइज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये इरिटेशन काज करती हैं स्टमक में। ठीक है, डेयरी का ये कि हमें लो फैट हमने मिल्क यूज़ करना है, कि हमने लो फैट मिल्क यूज़ करना है। ठीक है, अदरवाइज अगर हम हाई फैट मिल्क यूज़ करेंगे उससे भी एसिडिटी होने के चांसेस होंगे। ठीक है, देन
मीट मीट में ये है कि हम अगर तो हम टॉलरेट कर सकते हैं कि विद क्रोनिक और अक्यूट गैस्ट्राइटिस, तो फिर हम ले सकते हैं, अदरवाइज हमने नहीं लेना, ठीक है। तो बेस्ट ये है कि आप जो फिश है या फिर चिकन है आप वो यूज़ करें, जैसे बीफ और मटन से अवॉइड करें। देन ये है कि आप इसको 2 से 3 ounce इसके यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जितने फ्राइड जो ग्रेजी प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके अलावा जो भी जो हाईजी सीजनल स्पाइसी फूड होते हैं हमने उससे प्रिवेंट करना है, ठीक है। देन ग्रैन का ये है कि ग्रैन का आपने जो होल मील है वो इनटेक करना है, हमें उसे 8 to 10 सर्विंग लेनी है, क्योंकि हमारे मेजर पोर्शन जो है वो सीरियल हैं, ठीक है। और हमने रिफाइंड प्रोडक्ट से अवॉइड करना है, क्योंकि रिफाइंड प्रोडक्ट्स में लो फाइबर होता है। जब लो फाइबर होगा तो अल्टीमेटली फिर जीआई रिलेटेड इश्यूज बनेंगे, ठीक है। देन ये है कि हमें कंफर्ट के लिए, डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए हमने जो भी फूड इंट्रोड्यूस करना है वो होल होना चाहिए, या उसकी जो हमने टेक्सचर है वो उसका इजीली टॉलरेबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही बेवरेज है, बेवरेज में ये है कि हमें 8 से 10 गिलास तक हमें लिक्विड पर डे लेना चाहिए, ठीक है। वाटर जो है हमारा मेन सोर्स है बेवरेज का। उसके अलावा जो कॉफ़ीज़ हैं, ठीक है, उसके अलावा कैफ़ीन है, कार्बन ड्रिंक्स हैं, ठीक है, हर्बल ड्रिंक्स हैं, ठीक। अगर तो वो टॉलरेट होते हैं ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा ब्लैक टी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, हॉट कोकोआ है, अल्कोहल, ये हम नहीं इंटरेस्ट, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो इस गैस्ट्रिक जो मूवमेंट है वो इंक्रीज होती है, तो जो डैमेज पोर्शन है वो रिकवर नहीं होता जल्दी, ठीक है। फूड टू बी अवॉइडेड, फूड ये है कि जो कि इरिटेशन काज करें स्टमक में, वो हमने नहीं लेने। सिगरेट नहीं ले सकते, उसके अलावा अल्कोहलिक नहीं ले सकते, जितनी कैफिनेटिव बेवरेजेस हैं हम वो नहीं ले सकते, हाई एसिडिक फूड नहीं ले सकते, इवन ऑरेंज नहीं ले सकते, ग्रेप फ्रूट नहीं ले सकते, पाइन एप्पल, क्योंकि इनमें होता क्या है कि मोस्टली इनमें ये होता है कि इनमें कुछ में इरिटेशन काज करती है, ड्यू टू इट कैन इंक्रीज द पीएच, बिकॉज दीज आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। देन हमने हाई फैटी फूड से अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज डाइट इन अल्सर, अल्सर मीन स्टमक में जो, या फिर इसोफिगस में, ठीक है, या फिर इंटेस्टाइन में किसी भी जगह पे कोई भी इन्फ्लामेशन होगी उसे कहते हैं अल्सर, स्टमक अल्सर। इसका रीज़न क्या होता है ऑलरेडी मैंने बताया, हेलिकोबैक्टर पारोलाई बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, विच कैन काज द अल्सर। उसके सिम्टम ये हैं कि अब जब पीएच ज़्यादा होगी हमारे स्टमक में, ठीक है, या फिर हमारे जो फूड इंटेक कर रहे हैं वो हम डीप फ्राइड फूड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से, या फिर हम हाई एसिडिक फूड यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है अल्सर काज हो सकता है। उसके अलावा अगर हमारी डाइट में फाइबर की डेफिशिएंसी हो तो उसकी वजह से भी काज हो सकता है अल्सर। ऐसे ही ये कि अगर हमारी डाइट में हाईली हम फैटी मील यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम बीफ मटन हम हर 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से भी गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। तो ये है कि हमें जो साल्ट हैं, साल्ट भी स्टमक की पीएच इंक्रीज करते हैं, हमें साल्ट को भी लिमिटाइज करना होगा, ठीक है। डाइटरी कॉन्सेंट्रेशन ये है कि इसमें एक तो आप जो डाइट ने प्रोवाइड करनी है उसके प्रॉपर एडिक्वेट डाइट हो, ठीक है। आपने जो रेगुलर मील प्रोवाइड करना वो इन्हें रेगुलर मील प्रोवाइड करना आप, लेकिन आप उसका टेक्सचर आपने मॉडिफाई करना है, ठीक है। उसका एसिडिक के जो हमने इन्हें वो डाइट प्रोवाइड करनी है जिसके हम जो स्टमक पीएच कंट्रोल कर सकें, स्टमक एसिडिटी कंट्रोल कर सकें, ठीक है। फर्दर ये कि हमने इसको स्ट्रक्चर है वो सॉफ्ट रखना है, ब्लेंड रखना है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है कि स्पाइसीज हमने नहीं ऐड करने हैं, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं कि जो स्पाइसीज हैं वो डिस्फिजिया काज कर सकते हैं, डिस्फिजिया थर्स्ट रिलेटेड, या ईटिंग उसमें क्या डिस्फिजिया में इसमें फूड को हम इश्यूज आते हैं, डिफ़िकल्टीज आती है वो टेकिंग फूड में, डिस्फिजिया। और डिस्पेप्सिया में क्या आता है कि वाटर की में इंटेक में इशू आता है, ठीक है, कि हम कम पानी पी रहे होते हैं। कि फर्दर क्या है कि इसमें जितने भी कैफीन है, अल्कोहलिक हमने फूड नहीं ऐड करना है इसमें, और हमने सिट्रिक जूस जो रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि सिट्रिक जूस में भी हाई पीएच होती है, ठीक है। देन क्या है कि हम इसको जो मील प्रोवाइड करना है वो स्मॉल फ्रीक्वेंसीज में होना चाहिए, हमने 6 फ्रीक्वेंसीज में प्रोवाइड करना है। और ये है कि हमने
जो 3-4 घंटे बाद हमें कोई ना कोई फूड इंट्रोड्यूस करना पड़ता है इस पे। वो इसलिए कि जो स्टमिक के HCl है, पेप्सिन रिलीज आउट हो रहा है, जब वो रिलीज होगा, जब हमारा फूड वहाँ पे नहीं होगा, तब भी वो वहाँ पे एसिडिटी काज करेगा। इसलिए हमें 3-4 घंटे बाद हमने कोई फूड लेना है, ठीक है। उसके अलावा डीप फ्राइड फूड से अवॉइड करना है। उसके अलावा जितने फैटी फ्रूट्स हैं उससे अवॉइड करना है, ठीक है। और लेकिन इसमें जो क्रीम ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, हनी इसमें ले सकते हैं। उसके बाद जितने भी कोर्स स्ट्रक्चर फूड होते हैं उसमें अवॉइड करना है। उसमें सॉफ्टली कुक्ड टेंडरलेस वेजिटेबल यूज़ करनी है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि मिल्क अगर वो इंटेक कर सकता है, टॉलरेबल है तो इंटेक कर सकता है, अदरवाइज हमें इसे लिमिटाइज कर देना, ठीक है। देन क्या है कि उसका स्कॉर्पिक एसिड आयरन लेवल भी हमें मेंटेन रखना है। देन फूड पैरामीटर्स, फूड परमिटेड में ये है कि जो जो फूड हमने उसे परमिशन देनी है, वो उसमें क्या क्या ब्रेकफास्ट सीरियल यूज़ कर सकता है। उसके अलावा जो पेशेंट है वो कुक्ड सीरियल यूज़ कर सकता है, जितने भी पल्सेस हैं वो यूज़ कर सकता है, लेकिन उन्हें सॉफ्ट फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ही कुक्ड वेजिटेबल, फिश, मीट, चिकन, एग, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकता है, ठीक। और इसमें जेलीज इसमें ऐड कर सकते हैं, मायनीज ऐड कर सकते हैं। देन फूड वाइडी ये है कि जितने भी वेजिटेबल सैलड हैं, ठीक है, वेजिटेबल विद कोर्स फाइबर वो हम नहीं इंटेक कर सकते इसमें। ऐसे ही फ्राइड फूड नहीं ऐड कर सकते, और स्पाइसी ऐड हम इसमें नहीं ऐड कर सकते, ना अल्कोहलिक पिकल, जितने भी चटनी चटनी ये। फर्दर इज डिजीज ऑफ लोअर जीआईटी ट्रैक में हम देखेंगे कि या फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखेंगे कि जितने जीआईटी ट्रैक्स हैं, उसके ऑर्गन है, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। स्टमिक का काम क्या है कि उसने HCl प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। उसके अलावा एंजाइम कुछ स्टमिक में रिलीज आउट होते हैं, उसने क्या करना होता है कि ग्राइंड करना होता है फूड को, जो हमारे स्टमिक में जाता है, या लिक्विड जो मासीज होते हैं उसको ग्राइंड करना होता है, ठीक है। ऐसे पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या है कि इसने जो फूड की डाउन फ्लो मूवमेंट है, उसी अपवर्ड मूवमेंट है, उसे कंट्रोल करना होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फूड है वो हमारे इसोफिगस में नहीं आ सकता, और जो इंटेस्टाइनल फूड है वो उसका बैकवर्ड मूवमेंट नहीं हो सकती इसमें हमारे स्टमक में, ठीक है। ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ सेक्रेटरी एंजाइम हैं, ठीक है। कुछ इसमें पेप्टाइड्स एंजाइम हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं, ठीक है। और इल्यूकेकल स्फिंक्टर है, ठीक, उसने क्या करना होता है कि जो फूड हमारा मूवमेंट होती है स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, उसने उसको रेगुलेट करना होता है, ठीक है। ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलोन है, वहाँ पे कुछ फंक्शन होते हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी जो हमने फूड है उसका जो वेटेज होता है, वहाँ से उसने वाटर अब्जॉर्ब करना होता है, कुछ न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करने होते हैं, ठीक है, इससे पहले कि वो रेक्टम में जाए। ऐसे ही लिवर है, लिवर का क्या फंक्शन है, लिवर ने मैन्युफैक्चर करता है बाइल साल्ट, ठीक है, बाइल सिक्रीशन करता है, गाल ब्लैडर क्या करता है कि स्टोर करता है बाइल को, जब उसे ज़रूरत होती है उसे रिलीज आउट कर देता है। ऐसे बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट क्या है कि ये भी लिवर से जनरेट होती है, ठीक है, ये इंटेस्टाइन में उस पोर करती है। ऐसे पेंक्रियाज, पेंक्रियाटिक सिक्रीशन होती हैं, वहाँ पे सारे सीटोकाइनेज, वहाँ पे कुछ सिक्रीशन बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट होते हैं, ठीक। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक एसिड वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं पीएच को इंटेस्टाइन में। ऐसे क्या आते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट हैं, पेंक्रियाटिक डक्ट का क्या काम है कि उसने जो पेंक्रियाटिक जूस होना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सक्रीट आउट करती है, ठीक है। ऐसे फर्दर है कि कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन क्या है कि कॉन्स्टिपेशन में जो इसमें होता क्या है कि जो हमारी डाइट है, अगर उसमें हम लो फाइबर डाइट ले रहे हैं, ठीक है, या फिर हमने जो फूड इनटेक है वो हमारा लो है, उसकी कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है। इन इंडिविजुअल विद कंप्लेन ऑफ द कॉन्स्टिपेशन इज यूजली अबाउट द डिफरेंट पैसेज ऑफ द स्टूल एंड डिफिकल्टी इन पैसेज ऑफ द स्टूल, कि उसमें स्टूल डिफिक्शन में, स्टूल पैसेज में, ठीक है। उसके अलावा जो उसमें सेंसेशन होती है कि एवोक्वेशन की, वो इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। इनफ्रीक्वेंट बोल मूवमेंट उनमें होता है, ठीक है, कि उनमें ये है कि वो उनका स्टूल जो है इजीली मूवमेंट नहीं कर सकता, उसमें सेंसेशन नहीं आती सेटिस्फैक्ट्री की। ये इसमें कॉन्स्टिपेशन काजेज मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि इसमें लो फूड इंटेक की वजह से भी हो सकता है,
या लो फाइबर इनटेक की वजह से हो सकता है, हमारी इनएक्टिविटी की वजह से हो सकता है, इवन हमारे जो लिविंग लाइफस्टाइल है, हमारा फूड जो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें रिफाइंड कार्ब हैं, ठीक है, रिफाइंड हम हर चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से फाइबर नहीं होता, जो कि कर देता है, जो कि ट्रांजिट टाइम है फूड का उससे वो इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो इसमें वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो फिर फर्दर जो लोअर इंटेस्टाइनलिटी इश्यूज काज करता है, इवन इवन वो इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज काज कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा रिमेटेड उसमें क्या हो सकता है, उसमें डिवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, उसमें हेमोराइज हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है। देन nutrient therapy for constipation the nutrient therapy historically and nutrition treatment of the constipation have constituted of the role of the adequate fiber and फ्लूइड इनटेक। एक तो हमें दो चीज़ें मेंटेन करनी है कि जो हमने पर डे फ्लूइड ले रहे हैं वो हमने एडिक्वेट अमाउंट में लेना है, कि हमने 10 से 12 गिलास फूड इनटेक जो फ्लूइड के हैं वो इनटेक करने ही करने हैं। उसके अलावा हमारे डाइट में 35 मिलीग्राम पर डे फाइबर होना चाहिए। अगर हम 1000 डाइट कैलोरी की डाइट ले रहे हैं उसमें हम 13 से 14 फाइबर होना चाहिए, ठीक है। फर्दर दिस इज deposit of the overall lack of the outcomes research for the role of the fiber in the gastrointestinal disease. Adequate intake of the whole grain fruits vegetable having one of the primary focus of the both dietary guidelines for the American and nutrition recommendation for the Canadian. According to American Dietary Association and Canadian Dietary Association, उनका कहना ये कहना है अगर आप अपनी डाइट में अगर हम होल सीरीज ऐड करते हैं, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐड करते हैं, ठीक है, आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज नहीं बन सकते, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि ट्रीटमेंट जो कंसिडरेशन है इसकी कॉन्स्टिपेशन के लिए वो ये है कि एक तो हमें जो फूड हमने यूज़ करना है वो हाई रिच इन फाइबर टू कम्बाट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। सम ऑफ द बेस्ट फूड फॉर द कॉन्स्टिपेशन इंक्लूड द रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल हाई इन बोथ सोलुबल एंड सोलुबल फाइबर। अब देखेंगे हम फ्रूट जूस नहीं इंटेक करना चाहिए, हमेशा हमें रॉ फ्रूट यूज़ करना चाहिए, उसमें सोलुबल फाइबर होता है, सोलुबल फाइबर होता है, उसमें पैक्टिन म्यूसिलेज, ठीक है, इनमें होते हैं कि हमने जो फूड इंटेक करना है उसको हमेशा हमें रॉ फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। कि अगर हम जूस फॉर्म में यूज़ करेंगे उससे हमें जस्ट हमें क्या मिलेगा, जस्ट हमें कार्ब मिलेंगे, हमें फ्रुक्टोज मिलेगा, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड फाइबर है नहीं मिलेगा, ठीक है। जिस तरह एप्पल है, एप्पल का इंटरनल फाइबर है जो इनसोल्युबल फाइबर है, और एक्सटर्नल फाइबर पैक्टिन जो कि इनसोल्युबल फाइबर, ये दोनों हमें एप्पल से मिल सकते हैं। ऐसे ही इनसोल्युबल फाइबर सोलुबल फाइबर ने क्या करना होता है, उसे बलकनेस, उसमें सॉफ्टनेस, म्यूसिलेजी टाइप स्ट्रक्चर बनाना होता है, उसकी कंसिस्टेंसी को सॉफ्ट करना होता है, ठीक है। ऐसे जो इनसोल्युबल फाइबर उसे उसे बल्कनेस बनाना होता है, ठीक है, उससे कि जिसकी वजह से क्या आता है, फूड है वो इजीली पास आउट, जितना वेस्टेज है वो इजीली पास आउट कर जाता है, ठीक है। इसमें यह है कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल यूज़ करने चाहिए, वो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल यूज़ करने चाहिए, और उसके अलावा हमें प्लेंटी ऑफ वाटर इंटेक करना चाहिए, और ये कि हम जो भी हम डाइट यूज़ करें उसमें प्रॉपर हमने नेचुरल फाइबर बेस्ड डाइट यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। देन न्यूट्रिशन असेसमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन क्या है कि relevant nutrition assessment data is cause of the constipation would be include the fluid and the beverage intake। हमने उसका ये देखना पड़ता है उसका, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि डाइटरी फाइबर इंटेक देखना पड़ता है, बायोएक्टिव सब्सटेंस इंटेक देखना पड़ता है, ठीक है। बायोएक्टिव सब्सटेंस लेगी उसकी मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होगी, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं काज होगी, ठीक है। उसके अलावा मिस यूज़ ऑफ मेडिकेशन और लग्जैटिव, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। हमें ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि सेस करनी पड़ती हैं बेसिकली, फाइबर के सेस करने के लिए इस पेशेंट को रीज़न क्या है जिसकी वजह से इसे कॉन्स्टिपेशन काज हुई है। न्यूट्रिशन डायग्नोसिस में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसमें किस वजह से आ सकता है कि एक तो हम जो फ्लूइड ले रहे हैं वो इनएडिक्वेट अमाउंट में ले रहे हैं, जो वाटर इंटेक कर रहे हैं वो इतना नहीं इंटेक कर रहे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। उसके अलावा हम फाइबर जो लो फाइबर इंटेक कर रहे हैं, कुछ जीआईटी में इश्यूज आ सकते हैं। उसके अलावा हमारा लाइफ स्टाइल जो हमारे जो डाइटरी स्टाइल हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो फूड चूज़ हम करते हैं उसमें इश्यूज होता है कोई ना कोई, ठीक है। न्यूट्रिशन इंटरवेंशन क्या है कि हमें सबसे पहले तो हमें 25 से 35 ग्राम जो है डाइटरी फाइबर वो इंश्योर करवाना है पर डे, ठीक है। अगर अप्रोक्सीमेटली यही है कि 10 to 13 ग्राम ऑफ डाइटरी फाइबर पर 100 किलो कैलोरी। और चिल्ड्रन हैं जिनके एज 2 तक है उनको ये कि हमने 5 ग्राम पर डे फाइबर इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। उसके अलावा यह करना है हमें जो हम डाइट यूज़ करें उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर हो की हो, ठीक है, और उसमें लिक्विड की हो, ठीक। एंड क्या है कि जो
deposit of the lack of the current outcome evidence that the relationship between the fiber and the normal relaxation provide the beside of the clinically and make recommendation gradually increase the fiber of the daily goal कि हमें ये आजकल जितनी भी स्टडीज है उनके बेस पे ये है कि हमें 25 से 35 ग्राम तक फाइबर लेना है। फीमेल के लिए ये है कि उनको 25 to 30 होता है और मेल के लिए 30 to 35 होता है। Thus, begin slowly with added to high fiber food each day के हमने जिस तरह अगर हम लंच कर रहे हैं या ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने फ्रूट्स लाजमी उसमें ऐड करने चाहिए या फिर हमें लंच में या डिनर में हमने सैलड यूज़ करना चाहिए। देन टोटल फाइबर इन द फूड इंक्लूड द मिक्सचर ऑफ द dietary fiber and functional fiber which including the resistant starch। अब resistant starch और इसमें क्या होता है जो डाइटरी फाइबर सोलबल होते हैं, फाइबर सोलबल होते हैं, कुछ फंक्शनल फाइबर हैं, ठीक है। उनमें क्या रेजिस्टेंट स्टार्चेज आ जाती हैं जो कि फंक्शन फाइबर, उनके अदर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, ठीक। कुछ जो फाइबर हैं वो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं उनकी डाइट का सोर्स ही बनते हैं, ठीक है। कुछ जो नॉन बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो उनको हमारे जितना भी जीआई ट्रैक है उसके ऊपर इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। हाई फाइबर थेरेपी में ये है कि हमें होल ब्रेड यूज़ करना चाहिए, ठीक है। होल राइस यूज़ करना चाहिए। हमें कभी भी ये जो राइस होते हैं पॉलिश राइस से अवॉइड करना चाहिए। होल ग्रेन यूज़ करने चाहिए, ठीक है। पर डे जो हम 10 से 12 जो सर्विंग यूज़ करते हैं उसके अलावा फ्रूट्स वेजिटेबल हैं उसे विद पील यूज़ करना चाहिए क्योंकि पील में क्या होता है इसमें इनसॉल्युबल फाइबर होता है, ठीक है। उसके अलावा हमें डेली का जो हमें वाटर रिक्वायरमेंट है इससे हमें पूरा करना चाहिए। इसमें ग्रेन में ये देखें कि उन्होंने कहा है कि आप ग्रेन में क्या क्या चूज़ कर सकते हैं। आगे उन्होंने ग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, कि उनके लेवल देखते हुए हमने चूज़ करना है। ऐसे ही ड्राइड बीन जितने भी किडनी बीन्स हैं, लवा बीन हैं, वाइट बीन्स हैं, इनमें से हम हाफ कप चूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल आर्टिचोक रूट्स हो गए, कोई भी वेजिटेबल गा लें आप जो हाई फाइबर होती हैं वेजिटेबल और फ्रूट तो मैक्सिमम हाईली फाइबर होते हैं, ठीक है। फ्रूट्स में ये देखें ब्लैकबेरी है, रेसबेरी है या प्रून हैं, ये आप कर से ऐसे ग्रेन्स है। ग्रेन में क्या होल ब्रेड आ जाती है, कॉर्न आ जाते हैं, क्रैकर आ जाते हैं, ठीक है। ये आगे क्या आप इसे कितना यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स हैं, एप्पल यूज़ कर सकते हैं एक टाइम पे, एक बनाना यूज़ कर सकते हैं। वही इनके सर्विंग के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए। ऐसे वेजिटेबल है, वेजिटेबल में बीट यूज़ कर सकते हैं, कैरेट यूज़ कर सकते हैं, कॉलीफ्लावर, कॉर्न, ठीक है। पर्पस ऑफ डाइट प्रपोज डाइट प्लान क्या है कि ब्रेकफास्ट और मिड मील और लंच और डिनर हमने क्या यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग देख लेना। इन्होंने इसमें यही कि जो भी फूड इसमें ऐड किया है उसमें वो हाईली वो फाइबर रिच है, प्रॉपर वो होल मील बेस्ट है, ठीक है। इफेक्टिव रेमेडी है जिससे आप जिसको क्रोनिकली कॉन्स्टिपेशन का इशूज़ हो वो इस रेमेडी यूज़ करके वो इसे कवर कर सकता है। इसमें यह है कि आप 1 बोल लेना है इसका प्यूरिन का, ठीक है। हाफ पिंच लेना है, हाफ पिंच लेना है एप्पल जूस का। देन 3 टेबल स्पून लेनी है योगर्ट की, 1 पिंच लेना है सिनेमन पाउडर का। फिर आगे मेथड है कि उसको सोक्ड करना है प्यूरिन को, ठीक है, एप्पल जूस, और उसे ओवरनाइट के लिए हमने छोड़ देना है कि एप्पल जूस को प्यूरिन के साथ सोक्ड कर देना है सुबह, फिर इसको मिक्स कर लेना है। ऐसे ही हमने यूज़ कर लेना है इसको इशू डोंट। ओके, अल्लाह हाफिज़।